चलो, टुडे वी विल स्टार्ट our exercise 2.2 क्वेश्चन 3 और उसमें सी क्वेश्चन 81,265 multiply by 169 minus 81,265 multiply 69। तो इस क्वेश्चन में आप देखो ये दोनों इसमें कॉमन है, तो यहाँ हमने इसको 81,265 को कॉमन लिया। तो जो ये हमारा फर्स्ट है 169, फिर ये माइनस के साइन और यहाँ से ये कॉमन निकल गया इसलिए रहा 69, इसलिए 81,265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 69 आया। अब 169 में से हम 69 माइनस करेंगे तो आएगा 100 और 81,265 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट में डायरेक्ट टू ज़ीरोज़ लगा देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 81,26,500। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3,845 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 782। तो ये हमारा पूरा एक यहाँ तक मल्टीप्लाई का है। अब आएगी प्लस की साइन। अगेन 769 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 280। अब यहाँ 3,845 के फैक्टर्स होंगे 769 फाइजा, राइट। ये जो 3,845 है उसके ये फैक्टर्स है, राइट। 769 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आंसर आपका मिलेगा। अब उसके बाद जो ये क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा वापस कंटिन्यू किया है। अब 769 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 780, फिर प्लस की साइन 769। अब यहाँ पे जो 25 है ना उसके बाद यहाँ फैक्टर किए हैं 5 5 है, राइट। 25 का क्या होगा 5 5 है। अब यहाँ जो क्वेश्चन में 769 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे भी है 769 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमने यहाँ पे लिया कॉमन है। अब यहाँ पे आएगा ओनली 782। अब ये प्लस की साइन और ये हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया इसलिए यहाँ पे आया 280। 782 प्लस 218 करेंगे इन दोनों का प्लस तो आएगा 1000। 782 प्लस 218 तो आंसर आएगा 1000, राइट। दूसरी बार मैं रिपीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो है 769 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25, 769 मल्टीप्लाई 25 ये आपको करना होगा तो उसका आंसर हमें मिलेगा 19,225। ये 19,225 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया उसका आंसर आया और ये मल्टीप्लाई बाय 1000 और 1000 में 3 ज़ीरो है वो हमने लास्ट में यहाँ पे लगा दिए जो हमारा 19,225 आंसर आया था उसमें। ओके, चलो फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ आपको क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है और वो आपको डायरेक्ट आपने इस बार भी एग्जाम में किए हैं उस तरह से नहीं,
आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी का यूज करके ही करना है, मीन्स उसके जो रूल्स होते हैं वो ही फॉलो करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 738, राइट। आप ये हेडिंग दे के उसके बाद तुरंत यहीं से करोगे, ये मत लिखना। 738 मल्टीप्लाई 103, तो 103 को हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस 3, क्या आएगा 100 प्लस 3, तो 738 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, अगेन 738 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो प्रॉपर्टी का यूज किया है वो प्रॉपर्टी यहाँ दी है कि ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ हो, तो हमें ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, अब यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ, मीन्स ए ये ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 738 मल्टीप्लाई 100, तो 100 के 2 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे, राइट। तो 73,800 प्लस 738 का मल्टीप्लाई हम 3 से सिंपल मेथड से ही कर सकते हैं, राइट। वो इजीली हो जाएगा, जो आएगा 2214। अब हमें इन दोनों का प्लस करना है। 73,800 प्लस 2214, तो यूनिट और 10 प्लेस पे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 एंड 4 है, जो हम लिख देंगे 1 एंड 4। नाउ 100 प्लेस पे 8 एंड 2 का 10 होगा, इसलिए 0, यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 इज 6, और जो 10,000 की प्लेस पे 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए वो 0 होगा, सो 7 आएगा। तो आंसर होगा 76,014। बी क्वेश्चन है 854 मल्टीप्लाई बाय 102, राइट। 102 को सेम इसी तरह से हम लिखेंगे 100 प्लस 2, अगेन 854 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, वापस ये 854 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, राइट। इसी प्रॉपर्टी का हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में की है उसी का यूज किया है। 854 मल्टीप्लाई 100 है, इसलिए यहाँ पे 854 के पीछे 2 जीरो लगाए, 85,400 प्लस 854 टू ज़ा 1708, इन दोनों का टोटल करेंगे, प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 87,108। नेक्स्ट सी क्वेश्चन है 258 मल्टीप्लाई 1008, यहाँ पे 1008 है, उसे हम लिखेंगे 1000 प्लस 8, राइट। 1000 में हम 8 करेंगे तो आएगा 1008। सिंपल, जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में मेथड यूज़ की है उसी मेथड का यूज़ यहाँ पे करेंगे। 258 का मल्टीप्लाई पहले 1000 के साथ, फिर प्लस के साइन, और दूसरे ब्रैकेट में 258 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। तो यहाँ 1000 के साथ मल्टीप्लाई है जिसमें 3 जीरो होंगे, तो 258 के पीछे यहाँ 3 जीरो लगाए, और 258 क्या 8 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो आंसर आएगा 2064। तो 2,58,000 प्लस 2064, इन दोनों का प्लस करो, राइट। प्रॉपर यूनिट के नीचे यूनिट प्लेस, टेंस के नीचे टेंस का प्लेस, वो ही लिखना, और हमारा आंसर आएगा 2,60,064। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1005 मल्टीप्लाई बाय 168,
तो 1005 को हम कन्वर्ट करेंगे 1000+5 में, राइट। 1005 का 1000+5, जहाँ यहाँ थर्ड में जैसे किया था सेम मेथड। अब यहाँ पे जो सभी डिजिट पहले दिए थे ये बाद में है 168, पर मेथड हमारी वही होगी 1000 मल्टीप्लाई बाई 168 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 168। तो 1000 है 168 के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे 30 प्लस 168 फाइजा होगा 840। अब इन दोनों का हमें करना है प्लस, सो हमारा आंसर होगा 1,68,840। Our question number 5. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. Right? एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जो कार है उसमें 40 लीटर पेट्रोल मंडे को डाला। The next day, he filled the tank with 50 लीटर of petrol. दूसरे दिन यानी कि ट्यूसडे को उसने वापस 50 लीटर पेट्रोल डाला उसमें। If the petrol cost ₹44 per liter, right? 1 लीटर की cost 44 हो, how much did he spend in all on petrol? तो इन दोनों में जो 40 लीटर और 50 लीटर पेट्रोल उसने डाला उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो पेट्रोल फील्ड ऑन मंडे 40, पेट्रोल फील्ड ऑन ट्यूसडे इज, नेक्स्ट डे मीन्स मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, इसलिए ट्यूसडे को उसने 50 लीटर डाला। टोटल उसने कितना पेट्रोल डाला होगा 2 दिन में? 40 + 50 इज 90 लीटर। अब 1 लीटर की कॉस्ट है वो 44 रुपीज़ है, तो 90 लीटर की कॉस्ट क्या होगी? 90 मल्टीप्लाई बाई 44, जो आंसर होगा, हम सिंपल 44 को 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो 396 आएगा। 396 में फिर यूनिट प्लेस पे हम लिख लेंगे 0, जो 90 का है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंडर सप्लाई 32 लीटर्स of milk to a hotel in the morning and 68 liter of milk in the evening। जो हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया सेम उसी टाइप का है, राइट। पर यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग का है कि एक दूध वाला है वो 32 लीटर दूध सुबह को होटल में देता है और 68 लीटर शाम को देता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ₹15 पर लीटर, राइट, मिल्क की कॉस्ट 1 लीटर की 15 रुपीज़ है, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे? तो वो हर रोज के कितना पे उसे मिलते होंगे। मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग 32 लीटर, मिल्क सप्लाई इन द इवनिंग 68 लीटर, टोटल कितना उसने सप्लाई किया? 32 + 68 इज 100 लीटर, राइट। 32 + 68 कितना होगा? 100 लीटर। अब 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज़। तो 100 लीटर की कॉस्ट क्या होगी? 100 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 1500 ज़ा 1500 रुपीज़ उसे पर डे के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो 425 मल्टीप्लाई 160 36 इज इक्वल टू 425 मल्टीप्लाई 6 + 30 + 100। यहाँ पे 136 है, उसे 3 पार्ट में कन्वर्ट किया है, 6 + 30 + 100। तो यहाँ प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन और किसके ऊपर है? ये एडिशन के ऊपर। यहाँ हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर एडिशन, राइट, इसलिए सी आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाई 49, राइट। यहाँ पे यहाँ 50 जो लास्ट में था यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई में पहले लिया है। मल्टीप्लाई में आप 2 मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 7 करो या आगे पीछे करो, एडिशन और मल्टीप्लाई में चेंज नहीं होता।
तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। राइट, आप किसी भी नंबर को इस तरह इजी, जो 52 जा 100 इजी हो जाएगा और सिर्फ हमें यहाँ 20 ही लगाने होंगे। तो इस तरह से रूल्स जो हम फॉलो करते हैं उसे कहते हैं कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट है 80 प्लस 2005 प्लस 20। तो यहाँ 80 प्लस 20 पहले लिया और उसके बाद 2005, क्योंकि 80 प्लस 20 100 हो जाएगा और इजीली हम प्लस करेंगे। इसे कहेंगे कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन।